और अभी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने बोला कि देखो ये चोचलेबाजी है और यहाँ ये सब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, टीचर ने बोला मुझे कि ये चोचलेबाजी है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला और गवर्नमेंट फीस माफ़ कर ही नहीं सकती है, तो इसलिए आप अपनी फ़ीस जमा कीजिए और CBSE का जो एग्ज़ाम है आपको वो कंप्लीट करना होगा और जो समझ नहीं आता हमें कॉल कर लीजिए। लेकिन जब भी हम मैम को कॉल करते हैं तो मैम कॉल नहीं अटेंड करते, बोलते हैं मैं खाना बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास लेती हैं 1 घंटे की, जब समझ नहीं आता तो हम क्वेश्चन करते हैं मैम को, हमें समझ नहीं आ रहा है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, रात को क्लास लेते हैं, फिर रात को मैम नेट खत्म हो जाता है, बच्चे के घर में प्रॉब्लम है, जब खाने के लिए घर में पैसे नहीं है तो नेट कहाँ से डलवाएगा बच्चा। और छोटे छोटे बच्चे आके इस स्कूल के जो बच्चे हैं फीस माफ़ करने के लिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे कहाँ के बच्चे हैं और क्या इन लोगों की डिमांड है। हम आपसे जानना चाहेंगे कौन सी स्कूल से हैं आप? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल करावल नगर से। फीस माफ़ के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ आते भी है क्या हो रहा है क्या नहीं? नहीं मैम को समझ कौन नहीं। सी क्लास में है? 12th क्लास में मैम। 12th में है। यस मैम को समझ नहीं आता मैम, फीस लिए जा रहे हैं मैम, घर में दिक्कत है मैम, काम वैसे नहीं चल रहा है, उसके कारण मैम फीस मांग रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं मैम, फ़ोन करती है कि फीस दो नहीं तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। मैम ये बोला जा रहा है रोज़, मैम फ़ोन करती है टीचर हैं कि फ़ीस दो मैम, कि हम दे देंगे, कह रही नहीं कि फ़ीस दो। घर में भी मैम पापा कुछ काम नहीं चल रहा है, फिर भी मैम टीचर प्रेशर डाल रही हैं, प्रेशर हो रहे हैं। Yes, क्या करते पापा आपके? मैम पापा सिर्फ कुछ नहीं करते ज़्यादा, सिर्फ ऐसे मैम काम करते हैं फैक्ट्री में। कोरोना की वजह से, जबकि कोरोना काल की वजह से काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग क्या कहना चाहते हैं सीएम के? आप लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी माफ़ करें, तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हमारी फ़ीस माफ़ करी जाए। ये हर साल बढ़ाई जा रही है, पहले 800 रुपये लिए गए थे, फिर 1800, अब 2400 रुपये। अभी कोरोना काल चल रहा है, जब पब्लिक का काम ही नहीं चल रहा, कोई काम पे नहीं जा रहा था, ठीक है। और अभी कितने बहुत ज़्यादा महीने भी हो गए हैं और आजकल इतनी परेशानी चल रही है, खाने को लोगों के घर में खाना नहीं है, ठीक है। और इतना मतलब इतनी ज़्यादा फीस बच्चा कहाँ से देगा? बच्चे क्या पेरेंट्स, हमारे टीचर का कॉल भी आया था हमारे पास, तो उन्होंने हमसे बोला कि बेटा फ़ीस जमा करनी है। मैंने कहा मैम लास्ट डेट क्या? उन्होंने बोला 1 तारीख है। तो मैंने कहा मैम अभी घर में प्रॉब्लम चल रही है बट हम जमा नहीं कर सकते अभी। तो उन्होंने बोला बेटा अगर नहीं जमा करोगे तो नाम काट दिया जाएगा और घर में पढ़ना। फिर मैंने कहा घर में तो मैम पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आता तो कहाँ से हम एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो एक दिन मैंने मैम को कॉल करा, मैम एग्ज़ाम होगा? तो मैम ने बोला बेटा अभी कंफर्म नहीं है। मैंने कहा जब कंफर्म नहीं है तो आप फीस किस लिए ले रहे हो? तो मैम ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे फ़ीस जमा करवा देना। तो मैं ये जो पर्चे हम भाई ने छपवाए हैं वो मैं लेके गई। मैंने कहा मैम ऐसे बात है और 3 तारीख के बाद हम आपको फ़ीस जमा करेंगे और अभी घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने बोला कि देखो ये चोचलेबाजी है और यहाँ ये सब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, टीचर ने बोला मुझे कि ये चोचलेबाजी है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला और गवर्नमेंट फीस माफ़ कर ही नहीं सकती है, तो इसलिए आप अपनी फ़ीस जमा कीजिए और CBSE का जो एग्ज़ाम है आपको वो कंप्लीट करना होगा और जो समझ नहीं आता हमें कॉल कर लीजिए। लेकिन जब भी हम मैम को कॉल करते हैं तो मैम कॉल नहीं अटेंड करते, बोलते हैं मैं खाना बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास लेती हैं 1 घंटे की, जब समझ नहीं आता तो हम क्वेश्चन करते हैं मैम को, हमें समझ नहीं आ रहा है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, रात को क्लास लेते हैं, फिर रात को मैम नेट खत्म हो जाता है, बच्चे के घर में प्रॉब्लम है, जब खाने के लिए घर में पैसे नहीं है तो नेट कहाँ से डलवाएगा बच्चा। आप कौन सी स्कूल से? जी मैं गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल से हूँ और मैं खजूरी में रहती हूँ। ये मैं सरकार से डिमांड ये कर रही हूँ, जब केजरीवाल सरकार का फायदा तो उन्होंने पिछले साल फीस माफ़ करी थी, पिछले साल बच्चों के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, फीस माफ़ हुई थी। हाँ पिछले साल फीस माफ़ हुई थी। इलेक्शन से सरकार ने अपना फायदा देखा, सही बच्चों की फीस माफ़ करवा दी, फीस बढ़ चुकी थी उस टाइम पे, बच्चों को फीस वापस दी गई थी। इस साल कोविड-19 है, हर घर में परेशानी। ये बात आप फिर से बताइए कि लास्ट ईयर फीस माफ़ कर दिया गया था और जो जिस बच्चे ने फीस जमा किया उनका वापस दे दी गई थी, वापस कर दिया गया था क्योंकि इलेक्शन थे। फीस सभी बच्चों की सबमिट हो चुकी थी, कम से कम उससे 8 दिन बाद सभी बच्चों को फीस रिटर्न करी गई थी वापस, ठीक है। इस साल कोविड-19 है, हर किसी घर में काम नहीं हुआ है, लॉकडाउन था दिल्ली के अंदर, सभी जगह लॉकडाउन था, हर घर में परेशानी, किसी के माँ बाप का काम नहीं चला है, बेरोजगार बैठे हैं, आज भी हमारी पूरी फैमिली बेरोजगार है। हम जो 2400 रुपये रकम है हम भरे कहाँ से? सरकार अपना फायदा देखती है, बच्चों की फीस तो क्या, फिर तो हर काम करेगी सरकार। अभी जब हम बच्चे डिमांड कर रहे हैं, हमारे घर में काम नहीं चला, हमारा साल बैक करवाना चाहती है क्या सरकार? सरकार से डिमांड कर रहे हैं तब सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने डिमांड नहीं करी थी पिछले, सरकार ने फीस माफ़ क्यों करी पिछले साल? अच्छा, तब डिमांड नहीं हुआ तब भी माफ़ हुए थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 12th क्लास में हूँ। 12th में है आप? मैं 12th क्लास में हूँ, खजूरी खास की स्टूडेंट हूँ मैं, और हमें अपनी फ़ीस माफ़ करवानी है और इसी साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए माफ़ करवानी है। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी फ़ीस क्यों ली जाती है? जबकि सरकारी स्कूलों में फीस माफ़ होते हैं और फीस कम भी लेते हैं, बहुत कम होता है, लेकिन आप लोग इसमें लिखा हुआ है कि 2 से 3 हज़ार तक फीस ले रहे हैं। जी, 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ीस ली जा रही है और पेरेंट्स दे भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है घर में, लेकिन फिर भी फ़ीस ली जा रही है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है और फिर भी फ़ीस ली जा रही है। पापा तो कुछ नहीं करते हैं, पापा मेरे कुछ नहीं करते हैं
और मम्मी खर्चा चलाती हैं घर का बहुत मुश्किल से, उसकी वजह से भी इसीलिए मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं और फिर भी फीस मांगी जा रही है और टीचर प्रेशर डालते हैं कि ना फीस जमा करो, इस तरह से। जबकि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को इसीलिए डाला जाता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में खास करके लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं बच्चों को, लेकिन सरकारी स्कूल में वही लोग भेजते हैं जिनकी कम इनकम होता है। जबकि लोगों का ये धारणा है, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बच्चों का फीस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और इनका कहना है कि लास्ट ईयर माफ़ हो गया था फीस। हाँ देखिए बता, ये जो फीस है ये ली जा रही है परीक्षा बोर्ड की, जो 10वीं और 12वीं के परीक्षा बोर्ड होने वाले हैं उसकी फीस के नाम पे सीबीएसई ने मांगी की है। सीबीएसई चलाती है मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार। तो ये परीक्षा फीस के नाम पे जो अभी 2400 रुपये लगभग 12वीं के बच्चों से और 10वीं के बच्चों से 1800 रुपये ले जा रहे हैं। तो एक तो चीज़ें साफ़ होती कि आपको मालूम है अभी ये जब से ऑर्डर पास हुआ है इससे पहले 1 महीने पहले ही नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति जब आई तब कहा गया, बहुत लफाजी की गई कि नई शिक्षा नीति आएगी 12वीं बच्चों के लिए फ्री किया जाएगा, नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आके नई शिक्षा नीति की बड़ाई की, लेकिन आप सोचिए जो कहा गया, जो लफाजी की गई उसकी असलियत ये कि जो एक्शन हुआ कि उसके 15 दिन बाद ये एक्शन हुआ कि बच्चों से फीस ली जाए। कहने का मतलब है कहते कुछ है करते कुछ। बिल्कुल जी। जो नई शिक्षा नीति की लफाजी की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और ये तो बहुत ही होते हैं कि आम लोगों का जो सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है वो एक लफाजी है। असल में मोदी सरकार को भी इस देश के लोगों की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी असंवेदनशीलता ये है कि कोरोना काल में जब इस समय लोगों के काम धंधे नहीं है, लोगों में आप सोचिए बेरोजगारी है, रोजी का संकट है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरियां, पापा की नौकरियां छूट चुकी हैं, कितने सारे बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। ऐसे समय पर जब रोजी रोटी का संकट है उस समय ये फीस वसूलना, सीबीएसई का कहना, ये बहुत ही निहायत ही असंवेदनशीलता है सरकार की। और ये सरकार का दिखाता है कि इनका जो एक मुखौटा है कि हम सबका साथ सबका, वो बिल्कुल हट जाता है। तो इस तरह से बात करने की कोशिश करें आप लोगों ने, जैसे दिल्ली की शिक्षा मंत्री, जैसे बच्चों ने बताया कि फीस माफ़ नहीं करा, उनकी टीचर ने बोला कि स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इस मामले में बात करें आप लोगों ने। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो हम आज ज्ञापन ले जा रहे हैं। इससे पहले एक टीम गई थी जो उप शिक्षा मंत्री हैं, ये दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं मनीष सिसोदिया, उनसे मुलाकात हुई थी। मनीष सिसोदिया और उनके कई नेताओं का कहना है कि इस साल हम नहीं कर सकते हैं। पिछले साल इन्होंने इलेक्शन के चलते फीस माफ़ की थी, इस साल नहीं कर सकते। और ये लोग ये तर्क दे रहे हैं कि पैसों की कमी है सरकार पे, लेकिन सरकार ये बताए कि पैसों की कमी, दिल्ली बच्चों के लिए पैसों की कमी हो जाती है। जहाँ बच्चों की बात आती है, गरीब घर के बच्चों की बात होती है, इस समय आप सोचिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। इस समय स्कूलों में खाना नहीं बांटा जा रहा है, वो पैसा बच रहा है सरकार का। इसमें किसी बच्चे को वर्दी नहीं दी गई, स्कूल की ड्रेस स्कूलों से मिलती थी वो नहीं दी गई है, उसका पैसा बच रहा है। दिल्ली सरकार पे भी अपना पैसा, हम दिल्ली सरकार से तो अपील कर रहे हैं कि वो माफ़ कर दे, वो माफ़ करें। लेकिन जो हमारी दूरगामी मांग है कि सीबीएसई से ख़त्म ही करें हमेशा के लिए। सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो आम घर से होते हैं। अगर आप सोचिए कि आज ये जो ट्रेंड है कि 500,000 हर साल बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा हो सकता है कि ये कितनी 5,000, 6,000, 7,000 हो जाए। सीबीएसई से बिल्कुल ही फीस माफ हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए आज हम जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन लेके जा रहे हैं कि उनसे मांग कर रहे हैं कि इसे केंद्र सरकार ही ऑर्डर दे कि माफ़ करे। क्योंकि कई बार हम जब दिल्ली सरकार से बात करते हैं तो दिल्ली सरकार कहती है हम नहीं ले रहे फीस तो केंद्र सरकार ले रही है, फीस तो वहाँ रही है। टीचर भी डांटते हैं, तो ये बात सच है कि टीचर को ऑर्डर ऊपर से है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो तो एक लंबी लड़ाई है कि वो सीबीएसई से माफ़ कराएं। अभी हम तत्कालिक रूप में, दिल्ली के हम नागरिक हैं, हम तत्कालिक रूप से सीएम से अपील कर रहे हैं कि इस साल वो फीस माफ़ कर दे कोरोना काल में। यही जंतर मंतर है जहाँ पर ये तमाम बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि फ़ीस माफ़ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और देखना यह है कि सही में फ़ीस माफ़ होता है या नहीं होता। इलेक्शन आने से पहले फीस ज़रूर माफ़ हो जाते हैं, लेकिन अभी इनका फीस माफ़ नहीं हो रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर है। और आज भी आप ये देख रहे हैं, थोड़ी सी दूर में हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बच्चे आप दिखाई दे रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा में फीस बढ़ाए जा रहे हैं वो फीस माफ़ कर दिया जाए। ये कौन सा देश है, हम किस देश में रहते हैं जिस देश में ये बोला जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को बढ़ाने की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर वही बेटी है जो बच्ची के भविष्य, देश की भविष्य है, वही फिर से प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और यही मांग करें कि हमारा फीस माफ़ हो जाए। ऐसे हम देश में रहते हैं। क्या आप लोगों को यही ऐसे देखते रहना चाहिए, इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए? तो फैसला आपको करना है। क्या फीस माफ़ होना चाहिए बच्चों के लिए, बेटियों के लिए? जो बोला जाता है सरकार सिर्फ ये बेटियों के लिए बोलते ही रहेंगे, ये करेंगे भी। बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसके लिए आखिर में आवाज़ कौन उठाएगा?